श्री गुरुभ्यो नमः। ओम ओम असतो मा सत्तमः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मोहयः। ओम शांति शांति। भुञ्जेश्च चिणी भंजेश्च चिणी परता विभासा नकार लोपो भवति। भंज धातुरस्ति नकारस्य लोपो पुनः उपधा आकारा जाता तस्य तु उपधाया वृद्धिर्भविष्यति। अप्राप्तोऽयं पक्षे विधीयते ततो न इति नानुवर्तते। अप्राप्त विभाषा अस्ति अतः न इति नानुवर्तते। अस्य अयम् अभिप्रायः यत्र प्राप्त विभाषा भवति तत्र न वक्तुं शक्यते। क्वचित् भवति न विभाषा न भवति यथा जान्तनसां विभाषा नकार लोपो न भवति। नकार लोपो न भवति। जान्तानाम् अङ्गानां भंज रंज इत्यादिषु धातुषु नकार लोपः नित्यः प्राप्तः स नकार लोपो विकल्पे न भवति। नकार लोप प्राप्त अनिदितां हलोपदाय किंगति स लोप विकल्पे न भवति। अत्र तु भंज धातु नकार लोप चिण प्रत्यय प्राप्नोत्येव न विकल्पे न भवति इति न वक्तुं शक्यते। एवमेव वक्तव्यं भवति यत् भंज धातो उपधानकारस्य लोपो भवति। चिणी परता विभाषा भवति। विभाषा भवति विभाषा न भवति इति इयं भाषा तदैव स्यात् यदा पूर्वं नकार लोपः प्राप्नोति। पूर्वं नकार लोपः प्राप्नोत्येव न क्वचित् कस्मिंश्चित् प्रत्यय विशेषे प्राप्नोत्येव न तदा एवं न वक्तुम् अर्हामः यत् विभाषा न भवति। अभाजी अभंजी है सास इदं अत्र असिद्धवत्रा भाति न जायते। नकार लोपो जाता पुनः यदा अत उपधायति वृद्धि क्रियते तदा असिद्धत्वं न भवति। कुतः? आभीय कार्याभावात्। आभीयं कार्यं नास्ति इति कृत्वा न भवति। भय अधिकार पर्यन्तम् एव असिद्धत्वं भवति। सास इदं हलो सास उपधाय इकारादेशो भवति। अंगी परता अलादो च किंगति परता अलादो च किंगति सास उपधाय इकारादेशो भवति। अंगी परता अलादो च किंगति उपधाय इकारादेशे सति सासी वसी गसी नाम च इति मूर्धन्योऽपि भविष्यति। अन्वशिषत् अन्वशिषताम् अन्वशिषन् परस्मैपदी धातुरस्ति इति कृत्वा लुङ् लकारे रूपमस्ति। इदम् अस्ति शास्त्र्यर्थिभ्यश्च एकं सूत्रमस्ति विकर्ण प्रकरणे तेन अंगादेशः क्रियते। सर्ति शास्त्र्यर्थिभ्यश्च सर्ति धातु श्री धातु उच्यते। शास्ति धातु शास धातु उच्यते। री धातुश्च त्रिभ्यः धातुभ्यः च्ले स्थाने अंगादेशो भवति। अन्वशिषत् अन्वशिषताम् अन्वशिषन् अलादो किति शिष्ट शिष्टवान्
आवाम शिश्व वयम शिश्म इत्वे कृते सा शिवसी गसिनां चैति सत्तम। तो इसमें देखिए, शिष्ट हरा दो किति तब तवतु निष्ठा गीति शास्ति शिष्ट शास्ति शिष्ट शिशन्ति शास्ति शिष्ट शिष्ट शास्मि शिस्व शिस्म इत्ते कृते शास्यवशीना शिष्व इति शास् धातो इकारदेश लुग् विकरणो धातुरस्ति। तो अधिप्रवृत्ति व्याशप लुकी कृते शिष्व इति रूपं भवति। शास्ति शिष्ट शिशन्ति नि शासति रूपं जायते। अदभ्य जक्ष इत्यादय षट् जक्ष इत्यादय षट् इति षट् संज्ञा भवति। न अभ्यस संज्ञा भवति, अभ्यस संज्ञा षट् संज्ञा न अभ्यस्ताद् अभ्यस्तात् इति अदादेश। प्रत्युदाहरणे दे द्रष्टव्यम् अङ् अलोर् इति किं शास्ति शासति शासग्रे झि झि इत्येतस्य स्थाने अति कथम् अदभ्यस्त अदभ्यस्तात् अभ्यस्तादंगाद उत्तर से झेर स्थाने अतादेश भवति। अभ्यस्त संज्ञा कथं जायते जक्ष इत्यादय षट् जक्ष इत्येवादय सप्त धातवः अभ्यस्त संज्ञका भवन्ति तत्र परिगणितम् एतत् धातु स्वरूपमत्र परिगण तत्र परिगण्यते जक्ष इत्यादिषु परिगण्यते। परिगण्यते माने वहाँ गणना किया गया है, वहां पर इसका पाठ किया है। ससा ससा ससासतु ससासु अत्र हलादि कित्वं नास्ति अजादि कित्वम् अस्ति। असंयुगा लिट् कित् इति कित्वदति देशस्तु अस्ति अत्र, परं हलादि कित्वं नास्ति अजादि कित्वम् अस्ति। ससासतु ससासु क्वौ च सासयित्वं भवति इति वक्तव्यम्। आर्यान् शास्ति इति आर्यसि मित्रसि आर्यान् आशास्ति यदि बनाए तो आर्यासी आर्यसी आर्यासी आर्यों को जो शासन करने वाला है वो आर्यासी आर्यसी। और एक ये है मित्रसी मित्राणी मित्राणी शासती, क्या कहेंगे मित्रान शास्ति नहीं बोल सकते, मित्राणी शासती। कैसे मित्र शब्द पुल्लिंगे सूर्यवाच को बोलती, नपुंसक लिंगे सूर्यवाच को बोलती। नपुंसक लिंगे मित्र का मतलब फ्रेंड और नहीं तो सूर्य अर्थ होता है पुल्लिंग में। सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु रुक्रमा। सन्नो मित्रमा मित्र सत पुल्लिंग आया सूर्य के लिए।
तो यहाँ पर दिखाना यह है कि सास को इत हो गया, क्वी के पर रहते, तो सिस बन गया। सिस बनने के बाद स सु रू, स्वादित्पत्ति सु का लोप हो गया, हल गया दिलोप। सकार से च स सु रू, रुत्वे च रोर उपधाय दीर्घिका इति उपधाय दीर्घत्वम्। सकारस्य पूर्वं रुत्वं, रुत्वे कृते रोर उपधाय दीर्घिका इत्यनेन दीर्घत्वं जायते। यस्मात् सासेरंगवीता सासोनुशिष्टो इति तस्येदं ग्रहणमिष्यते। जिस सास से अंग कहा है ना, उसी सास धातु से ये ग्रहण चाहते हैं। तस्येदं ग्रहणमिष्यते। यस्मात् सासेरंगवीता, सास धातु एक अस्ति, एको अस्ति, सासु अनुशिष्टो अपरस्य आंग सासु इच्छेन। आंग सासु इच्छेन आत्मनेपदी अस्ति, सासु अनुशिष्टो परस्मैपदी अस्ति। तो सर्ति शास्त्रार्थीभ्य से इत्यत्र सास धातु सास धातु परस्मैपदी वर्तते। तस्यैव सास अत्र ग्रहणमिष्यते। यस्मात् सासे अंगविहिता तस्यैव इदं ग्रहणमिष्यते। आंगससु इत्यस्य न भवति। आसास्ते आसास्यमान यक् प्रत्यय अस्ति, अतः आसास्यमान सानच अस्ति। यज् विकरण सार धातु के यक्। आसास्ते अत्र न जाता इकारादेश। क्विप् प्रत्यय तु तस्यापि भवति इति वक्तव्यम्। क्विप् प्रत्यय तु तस्यापि, कस्यापि द्वौ धातु स्तः, एका परस्मैपदी अपरा आत्मनेपदी। यस्मात् सासेरंगविहिता तस्येदं ग्रहणं सासु अनुशिष्टो। सर्ति शास्त्रार्थीभ्यस्य इति अंग प्रत्यय सासु अनुशिष्टो इत्येतस्मात् धातोर्विधीयते। परस्मैपदेषु इति तत्र न वर्तते। सासु अनुशिष्टौ सूत्रमस्ति सर्ति शास्त्रार्थीभ्यस्य। तस्मिन् सूत्रे सर्ति शास्त्रार्थीभ्यस्य इति तस्मिन् सूत्रे अंग अनुवर्तते। परस्मैपदेषु अनुवर्तते इति कृत्वा तत्र सासु अनुशिष्टो इत्यस्य ग्रहणम् अस्ति। सासु आंगसासु इच्छेम इति तु आत्मनेपदी वर्तते, अतः तस्य ग्रहणं नास्ति। सामान्योपादाने विशेषस्य ग्रहणं कथं भवति? तर्हि अस्य उत्तरं किं जायते? सामान्य रूपेण सास धातु अत्र उपात्तः, पुनः विशेषता ग्रहणम् एकस्य एक तरस्य कथम् अस्ति? संसर्गवशात् संयोग विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता।
अर्था प्रकरणम लिंगम शब्दस्य न्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देश काला व्यक्ति स्वरादया शब्दार्थस्य अनुवच्छेदे विशेष स्मृति हेतव भर्तृहरिणा किम चतुर्दश कारकाणि दर्शितानि यत्र शब्दार्थः श्लिष्टो भवति शब्दार्थः यत्र अवच्छिन्नो नास्ति तर्हि तस्य अवच्छेद करणाय चतुर्दश कारकाणि निर्दिष्टानि 14 कारक कारक का मतलब 14 साधक हेतु 14 हेतु बताएगी 14 हेतुओं से एक शब्द जब अनेकार्थक होता है तो उसको उसका अर्थ सुनिश्चित कैसे किया जाए। किसी शब्द का अनेकार्थक शब्द के शब्दार्थ से अनवच्छेदे शब्दार्थ शब्द का जो अर्थ है वो जब अनवच्छिन्न हो अवच्छिन्न ना हो माने असीमित हो रहा हो तो उसका कैसे हम वो करें कि यही अर्थ है। शब्दार्थ से अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतु विशेष अर्थ का बोधक हो जाते हैं। 14 कारण बनाए संयोग विप्रयोग साहचर्य विरोधिता संयोग से भी शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है विप्रयोग से भी होता है। जैसे मैं कहूं सधेनु सवत्सा धेनुरानीयता अवत्सा धेनुरानीयता धेनु शब्द अनेकार्थको अस्ति धेनु शब्द गवां वाचको विभवति गोह कृते अपि धेनु शब्द प्रयुज्यते महिषी कृते अपि अजाया कृते अपि धेनु शब्द अनेकार्थको अस्ति तर्हि सवत्सा धेनुरानीयताम् इत्यत्र वत्स शब्देन संबद्धा यह धेनु अस्ति स एव आनीयते महिषी धेनु नानीयते अजा धेनु नानीयते उष्ट्र धेनु नानीयते धेनु इति नई ब्याए हुए पशु को धेनु कहते हैं। नई गाय नई भैंस नई अजा नई अवी नई उष्ट्र ऊंटनी ये जब भी प्रसव होता है तो उनका नाम धेनु होता है। तो धेनु आनीयताम कहे ना तो निश्चित नहीं होगा धेनु रानीयताम कहे तो गाय लानी है ऐसा निश्चित नहीं हो पाएगा भैंस लानी है निश्चित नहीं हो पाएगा पर सवत्सा धेनु रानीयताम कह दें वत्स सहित धेनु ले आओ तो वत्स का संबंध तो गाय के साथ ही होता है। भीमार्जुन अर्जुन वृक्ष नहीं ले सकते अर्जुन अनेकार्थक शब्द है तो भीम के साचर्य से भीम साचर्यात् अर्जुन शब्द वृक्षवाचको न भवितुमर्हति भीम शब्दस्तु मनुष्यवाचको अस्ति अर्जुन शब्दोऽपि कश्चित् मनुष्यस्य वाचकः स्यात्। वासुदेवार्जुनाभ्यां मुन इति सूत्रमस्ति एकम् अष्टाध्याय्यां तत्र अर्जुन शब्द वृक्षवाचको न भवितुं वासुदेवेन संबद्धस्तु अर्जुन कश्चित् क्षत्रिय एव अस्ति वासुदेवार्जुनाभ्यां मुन तर्हि एवमेव सर्वत्र शब्दार्थ समन्वयते। महर्षि दयानंदेन सत्यार्थ प्रकाशे चतुर्दशसु कारणेषु एकं कारणम् उत्थाप्य निर्दिष्टम् अस्ति प्रथमे समुल्लासे यत्र एवं विधं प्रकरणं प्राप्नुमः तत्र अग्न्यादय शब्द ईश्वरवाचका नो चेत् अन्येषां पदार्थानां विवाचका भवन्ति। अग्नि शब्द से ईश्वरोऽपि अर्थो भवति भौतिक अग्निरपि भवति तत्कथम् तदा तैयुक्तं प्रकरणः नियामको भवति यथा सैन्धवमाने सैन्धव शब्दानेकार्थको अस्ति तत्र यदि उच्यते सैन्धवमाने कश्चित् यात्रायां कश्चित् बहिर्गन्तुम् इच्छति स्वामी
और स सेवकम निर्दिशति सैंधवमान है, तदा से लवणमानीय न तस्य पुरतः स्थापयति यत् इदम सैंधवम। यदि भोजन कालो अस्ति स कथयति सैंधवमान है, स च अश्वमानीय उपस्थापयेत् तदा न कृति स्यात्, तस्य प्रयोजनं सफलं न भवति। यह वक्ता अस्ति येन एतदुक्तं यत् सैन्धवं किञ्चित् सैन्धवमान है, सैन्धवमान इति उक्तम्। सैन्धवमान इत्युक्ते स अश्वमानीय प्रस्तौति चेत् स सम्यक् बोद्धा न मन्यते, ठीक समझने वाला नहीं है, ये तो कुछ का कुछ समझ रहा है, अन्यथा एव गृह्णाति। अहं तु सैन्धवमान इति उक्तवान्, अयं च अश्वमानीय प्रस्तौति यत् इदम् अयं सैन्धवः अस्ति। तथा गमन काले यदि लवणमानीय स्थापयेत् तदा स सम्यग्ज्ञः न भवति, सुज्ञः न उच्यते, अज्ञः एव उच्यते। अवगतम्? एकं प्रकरणं चतुर्दशसु कारणेषु एकं प्रकरणं मात्रं, प्रकरणमात्रं तैः निर्दिष्टं। प्रकरणं विशेषनियामकं भवति, विशेषार्थस्य बोधकं भवति, विशेषार्थस्य बोधकं भवति प्रकरणं। भर्तृहरिणा तु चतुर्दश कारकाणि निर्दिष्टानि। संयोग, विप्रयोग, साहचर्ये, विरोधिता, अर्थः, प्रकरणं, लिंगं। प्रकरणम् एकम् अस्ति, अर्थः, प्रकरणं, लिंगं। शब्दसन्न्यास्य सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति, स्वरादि, स्वरादय भी सन्ति। आद्युदात्त भवति चेत् अन्यस्वर, अन्तोदात्त भवति चेत् अन्यस्वर। क्षय निवासे यथा आद्युदात्तो भवति तदा क्षय शब्द निवासार्थकः, यदि अन्तोदात्तो भवति विनाशार्थकः। एवं कृत्वा अत्र अहं कथयामि, तस्मिन् विषये उक्तवान् अहम् एतद् विषये उक्तवान्, सास् धातो अत्र सासु अनुशिष्टो इत्यस्यापि ग्रहणं वक्तुं शक्यते, आङ्गसासु इच्छायाम् इत्यस्यापि। परम् आङ्गसासु इच्छायाम् इत्यस्य ग्रहणं नास्ति। कथम्? यस्मात् धातेर अंगवीत तस्यैव धातोरत्र ग्रहणम् अस्ति। सास् इदङ्गलो परं क्वी प्रत्यये तु तस्यापि ग्रहणं भवति, तस्यापि कस्यापि आङ्गसासु इच्छायां, तस्यापि शब्देन तस् आङ्गसासु इच्छायाम् इत्यस्यापि। अपि शब्दात् सासु अनुषष्टे अनुशिष्टो इत्यस्यापि। तर्हि आसी आशीषौ आशीष इति जायते, प्रियाशीषि। कथम् एतत्? अयं व्यभिचारः कथं जातः? अयं नियमस्य व्यभिचारः कथम् अभूत्? नियमस्तु आसीत् यत् साचर्यात् सम्बन्धात् सम्बन्धात् पद्मञ्जरीकारेण तत्र बहूनि उदाहरणानि दत्तानि। सवत्सा धेनुरानीयताम्, यथा सवत्सा धेनु स किशोराय धेनुरानीयताम् यदि उच्यते तदा वो ली जाती है, घोड़ी ली जाएगी। किशोर शब्द जो है उसके बच्चे को किशोर कहते हैं, गाय के बछड़े को वत्स कहते हैं, घोड़ी के बच्चे को किशोर कहते हैं। और सकल बात धेनुरानीयताम, कलब शब्द जो है ना उसके ऊँटनी के बच्चे को कहते हैं। तो ऐसे हो जाएगा, किशोर के साथ तो वो घोड़ी देखी जाती है।
हम्म। तो ऐसा है कि प्रत्यय में तो उनका भी चाहते हैं। किसी किसी का ऐसा होता है, साधारण और असाधारण संबंधी इकट्ठे हो जाएं, तो जिसका असाधारण संबंधी सन्निहित है उसी का ग्रहण चाहते हैं। ये भी एक नियम है। साधारण असाधारण संबंधी सन्निहित होने पर जिसका साधारण संबंधी है उस उसी का ग्रहण हो जाए। जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूँ, यहाँ इन्होंने दिया है, वृद्धानां किशोराणां च मध्ये या किशोरीणां च मध्ये धेनवो बध्यन्ते या बध्यन्ताम, धेनुर्बध्यन्ताम। तो किसको बांधोगे? वृद्धानाम किशोरीणाम से मध्य। वृद्ध कौन है? गाय। वृद्ध शब्द से तो गाय ले, क्या ले, बूढ़ी गाय। किशोरी नाम से मध्य धेनु बध्यन्ताम, ऐसा वाक्य बोला। किसको बांधोगे? साधारण और असाधारण दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। किशोरी तो असाधारण है और वृद्ध तो साधारण है। वृद्ध तो गाय भी हो सकती है, वृद्ध तो किशोरी भी हो सकती है, मतलब घोड़ी भी हो सकती है, ऊँटनी भी हो सकती है। साधारण है ना वृद्ध। वृद्धानां किशोरीणाम से मध्ये धेनुर्बध्यन्ताम, ऐसा वाक्य बोला। तो धेनु शब्द से यहाँ क्या लोगे? वृद्धानाम साधारण है, किशोरी नाम असाधारण है। किशोरी तो घोड़ी के बच्चे को ही कहते हैं। और वृद्ध तो साधारण है, गाय भी बूढ़ी हो सकती है, ऊंटनी भी बूढ़ी हो सकती है, भैंस भी बूढ़ी हो सकती है। तो ये सामान्यवाचको अस्ति वृद्धानाम, और किशोरी नाम विशेषवाचको अस्ति। तरी एतेषां मध्ये, इनके बीच में धेनु बांध दो। अब वो धेनु से क्या लोगे? तो जो असाधारण, वो है ना असाधारण संबंधी, जिसका असाधारण संबंधी, किशोरी का असाधारण संबंधी तो वो होगा, वडवा होगा। वडवा धेनु बांधे जाएंगे। वृद्धा तो साधारण है, किशोरी असाधारण है, तो असाधारण का संबंधी लाया जाएगा। जैसे मैं यूं कहूं, मनुष्याणाम, यूं कहूं, प्राणीनाम, मनुष्याणाम च मध्ये, प्राणीनाम मनुष्याणाम च मध्ये कश्चिद एकः, सामान्य अर्थ है, प्राणीनाम मनुष्याणाम च मध्ये एकः प्राणी आनेयः। तो प्राणियों के और मनुष्य के बीच में एक प्राणी और लाओ। हैं? एकः अन्यो भी प्राणी आनेय। तो अब ऐसा बोलेंगे तो मनुष्य लाया जाएगा, कोई और प्राणी नहीं ला सकते।
प्राणिनां मनुष्याणां च मध्ये एकः अन्य प्राणियानि। प्राणी शब्द समाज सामान्य अर्थक है। उसका सामान्य अर्थक होते हुए भी, क्योंकि यहाँ पर मनुष्याणाम कह दिया, प्राणियों के और मनुष्यों के बीच में एक प्राणी और लाओ, तो प्राणी जो और लाया जाएगा वो मनुष्य लाया जाएगा, गाय नहीं ला करके खड़ा करेंगे। प्राणिनां मनुष्याणां च मध्ये एकः अन्यपि प्राणियानेय। ऐसा है, साधारण असाधारण दोनों उपस्थित हो, जिसका असाधारण संबंधी है वही बनेगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यस्माद अंग हलोर मध्य उपादान, यस्माद सासे रंग वीता तस्य ग्रहणम सासी वसी गसीनाम च सत्विदो सासी मात्र से ग्रहणम आशीसी लिंग लोटो इत्यादि निर्देशात। आशीसी लिंग लोटो निर्देश किया है ना, उस ज्ञापक से, उस निपातन से दोनों का ग्रहण है वहां पर। विप्रत्यय तो तस्यापि भवति या सासी वसी गसीनाम च इत्यत्र सत्व विधौ सासी मात्र से ग्रहणमस्ति। भाषायाः नियमाः सन्ति इमे कथम अर्थाकरणीया भवन्ति अर्थापयितव्या भवति भाषा। एकस्य शब्दस्य वाक्यस्य वा कथं कथं अर्थो जायते ते नियमः ज्ञाप्यन्ते अत्र। साहौ शास हौ परतः सा इत्यमादेशो भवति अनुषाधि प्रसाधि उपधाय इति निवृत्तं ततः शास इति स्थाने योगः षष्ठी भवति किंगति इति एतदपि निवृत्तं तेन यदा वा छन्दसि इति किंगति इति एतदपि निवृत्तं तेन यदा वा छन्दसि इति उपधायति निवृत्तं ततः शास इति स्थाने योगः षष्ठी भवति किंगति इति एतदपि निवृत्तं तेन यदा वा छन्दसि इति पित्तम ही शब्दस्य तदापि आदेशो भवति। शास इत्यस्य हौ परतः शा आदेशो भवति अनुषाधि इति जातम् उपधायति निवृत्तम् अस्मिन् सूत्रे उपधायति नानुवर्तते ततः शास इति स्थाने योगः षष्ठी भवति शास स्थाने सादेश अनेकाल सर्वस्य किंगति इति एतदपि निवृत्तम् तेन यदा वा छन्दसि इति विकल्पो भवति न ही शब्दस्य पित्वं विकल्प्यते पित्वम् पित् विकल्पेन भवति तत्र लश्य प्रकरणे सूत्रमस्ति शेर्ये पिच्छ शेर ही आदेशो भवति स च पित् भवति पुनः वा छन्दसि छन्दसि तु विकल्पेन किं भवति सी स्थाने ही आदेशो भवति अपित् च भवति छन्दसि तु विकल्पेन अपित् भवति। एवमेव अर्थः स्यात् सित् प्रत्यये वा छन्दसि लोडादेश शेर हीत्यम आदेशो भवति अपित् च भवति पुनः वा छन्दसि लादेशात् छन्दसि विषये ही शब्दो वा अपित् भवति विकल्पेन अपित् भवति इति सूत्रार्थः प्रदर्श्यते। तर्हि अत्र पित्वं ही शब्दस्य तदापि आदेशो भवति तेन यदा वा छन्दसि इति ही शब्दस्य पित्वं माने पित्व विकल्प्यते वा छन्दसि इत्यनेन पित्वं विकल्प्यते अपित्वं विकल्प्यते अपित्वं विकल्प्यते चेत यदा ही शब्दस्य पित्वम् अस्ति तदापि आदेशो भवति साधीति आद्युदात्तमपि छन्दसि दृश्यते।
हम्म। टा हौ भवति स च असिद्धो भवति। एवं सूत्रार्थ अस्ति न। हौ परतः शास सादेशो भवति स च असिद्धो भवति पूर्वत्र सिद्ध न ये असिद्धो तत्र बात् आभीय कार्य कर्तव्ये स च असिद्धो भवति असिद्धे सति सा सिद्धं नयो हु हेल्प यू हियर दी इति सकारात् परस्य हे धित्वं भविष्यति धित्वं जहि शत्रून् अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिक लोपो भवति झलि कंगति। हन्तेर धातु जय इत्यमादेशो होती हौ करता है जहि शत्रून् जहि शत्रून् अनुदात्तोपदेश ध्वनिति तनोत्यादीनाम् अनुनासिक लोपो झलि किंगति अनुदात्तोपदेशानाम् अंगानां वनतेस्तनोत्यादीनां च अनुनासिक लोपो भवति जलादौ किंगति प्रत्यय परतः यमु यत्वा यतः यत्वान् यतिः अनुदात्तोपदेशा देश वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिक लोपो झलि किंगति अनुदात्तोपदेशानाम् अंगानां वनतेस्तनोत्यादीनां च अनुनासिक लोपो भवति जलादौ किंगति कर्ता यमु यत्वा यतः यत्वान् यतिः यमु इत्यत्र मकारस्य लोपे कृते यत्वा यतः यत्वान् यति रमु रत्वा रतः रत्वान् रति अनुदात्तोपदेश अनुनासिकान्ता यमि रमि नमि षड् धातवः सन्ति अनुदात्तोपदेशः यमि रमि नमि गमि हनि और मनि मन्यतया मनि मनि का मन्यति रूप डाल दिया स्थित निर्देश वनति वति तीनों रूप में तत् वनति वति तीनों रूपम तिचि तु न तिचि दीर्घस्य इति भवति अन्यत्र जलादौ इटा भवितव्यम् जलादौ प्रत्यये इटा भवितव्यम् तनोत्यादय ततः तत्वान् तनोतेरात्मं वक्ष्यति ततः तत्वान् तनोतेरात्मं वक्ष्यति क्षणु धातु सम्यक् अस्ति
तनोतेर आत्म, तनोतेर विभाषा, सनोतेर आत्म वक्ष्यति। अच्छा, वनति वति क्तिनो रूपमेतत्, तिचि तु न तिचि दीर्घच्च इति भवति। तिचि अन्यत्र झलादो इटा भवितव्यम्, तिचि तु न तिचि दीर्घश्च इति भवति। न तिचि दीर्घस्य सूत्रं किं कथयति? प्रतिषेधो अस्ति तिचि, तिचि न तिचि दीर्घश्च, तिचि दीर्घश्च। न तिचि दीर्घश्च, तिचि वर्तान्तातोपदेशानाम् अनुनासिक लोपो दीर्घस्य न भवति, द्वयमपि न भवति। यन्ति वन्ति दीर्घोऽपि न भवति, अनुनासिकस्पिज्झलो किङ्गति इति दीर्घः प्राप्नोति, सोऽपि न भवति। अनुनासिकस्पिज्झलो किङ्गति इति सूत्रमस्ति अस्मिन्नेव प्रकरणे, सोऽपि न भवति। अनुनासिक लोपः प्रतिषिध्यते तदा अनुनासिकस्पिज्झलो किङ्गति पंचदशम सूत्रमस्ति। पंचदशम का मतलब 15वां, पंचदशमं न भवति, पंचदशम सूत्रमस्ति। पंचदश 15, पंचदशम 15वां। पंचदश है 15वां। तो तिचि नक्तिचि दीर्घस्य अनुनासिकस्य झलो किङ्गति इत्यत्र अन्यत्र झलादौ इटा भवितव्यम्, झलादौ प्रत्यये इटागमो भविष्यति। तनोत्यादय तत तत्वं सनोतेरात्मं वक्ष्यति, यंसंखनां संझलो क्षणु क्षत क्षतवान ऋणु ऋत ऋतवान त्रित त्रितवान घृत घृतवान अनुदात्तोपदेशवानिति तनोत्यादीनाम् इति किम शान्तः शान्तवान, तान्तः तान्तवान, दान्तः दान्तवान, अनुनासिक स्थिति किम पक्वः पक्ववान। पश्यन्तु शान्तः शान्तवान अत्र दीर्घो जाता, अनुदात्तोपदेश वनिति तनोत्यादीनाम् नहीं, वो क्या है? अनुनासिक स्पिज्झलो किङ्गति, शान्तः शान्तवान, तान्तः तान्तवान, अनुनासिक स्थिति किम पक्वः पक्ववान। अनुनासिक क्यों कहा? पच धातुरस्ति, पक्वः पक्ववान। झलीति किम गम्यते रम्यते, किंगतीति किम यन्त्वा यन्तव्यम्। उपदेश ग्रहणं किम इह न भवति, इह च यथा स्यात्, गति इह च मा भूत्, शान्तः शान्तवान। लिपि भर्तानुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिक लोपो वा भवति, व्यवस्थित विभाषा चेयम्, तेन मकारान्तानां विकल्पो भवति, अन्यत्र नित्यम एव लोपः। मकारांतों का विकल्प से लोप, ये व्यवस्थित विभाषा का उदाहरण है। मकारांता धातुः सन्ति तत्र विकल्पे लोपो भवति, अन्यत्र नित्यम एव। प्रयत्ये प्रयत्य और प्रयम्य लोपो भवति चेत ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक् भविष्यति। प्ररत्ये प्ररम्य, प्रणत्ये प्रणम्य, आगत्य आगम्य और हन धातु आहत्य, मन धातु प्रमत्य, वन धातु प्रवत्य, प्रक्षत्य। नक्तिचि दीर्घस्य क्तिचि प्रताम धातोपदेश अनुदात्तोपदेशादीनाम् अनुनासिक लोपो दीर्घस्य न भवति। यन्ति 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 वन्ति तन्ति अनुनासिक लोपे प्रतिषिद्धे अनुनासिकस्य झलो किंगति इति दीर्घ प्राप्नोति, सोऽपि प्रतिषिध्यते। गमः क्वौ, गम क्वौ परता अनुनासिक लोपो भवति। अंग गत कलिंग गत
अध्वगतो हरया, अध्वगतः हरया। हाँ प्रिंस, अध्वगतः एक वचने, हरया बहुवचने इति कथम। कैसे रमे? हैं? बहुवचनं कथम अस्ति? हरया अध्वगतः इति एकवचनं कथम अस्ति? भगिन्या ज्ञापयन्तु। हरि होते हैं अश्व, हैं? दिमाग नहीं लगा पाते हो। अध्वगत इत्यपि बहुवचनमेव अस्ति। अध्वनो गन्तारः, गत शब्दो अस्ति न, तस्य बहुवचने गतो इति भवति। गम धातो क्ता प्रत्यय तो एक वचनम स्यात्, परं पिप् प्रत्यय तो बहुवचनम अस्ति। पिप् प्रत्ययः क्रियते चेत् अध्वगत इति बहुवचनान्तम्। क्ता प्रत्यय क्रियते चेत् अध्वगतः एकवचनम्। अध्वानं गच्छन्ति इति अध्वगतः हर्या। गमादिनाम् इति वक्तव्यं। इहापि यथा स्यात् संयत् परितत्। ऊच गमादिनाम् इति वक्तव्यम्। अग्रे गुः, अग्रे भ्रू। विड्वनोर्नासिकस्यात् विडि वनि च प्रत्यय परतां नासिकान्त संगस्य आकारादेशो भवति। अब्जा गोजा ऋतजा द्विजा गोषा इंद्रो नृषा असि। सर्वेषु उदाहरणेषु अनुनासिकस्य आकारादेशो जाता। विटि प्रत्यय वनि, विट वनो, वनो इति विट प्रत्यय अस्ति और क्वनि प्रत्ययस्य वन इति अवशिष्यते। वन अत्र धातुर् न गृह्यते, अभी तो प्रत्यय गृह्यते। विट साचर्यात् है, विट प्रत्यय है तो वन भी प्रत्यय ही लिया है। अनुनासिकान्तस्य अंगस्य विट वनो परता आकारादेशो भवति। यथा सहस्रखादधिक्रा अग्रेगा उन्नेत्रीणां जनसनखनां जनसनखन क्रम गमो विट इति विट प्रत्यय। सनोते रणा इति षत्वम्। गोषा इंद्रो नृषा असि इत्यत्र है। सनोते रणा इति षत्वं जायते। गोषा इन्द्रो, गोषा इन्दो नृषा असि इत्यत्र। वन विजावा, अग्रे जावा, अन्येभ्यो भी दृश्यन्ते इति वनि प्रत्यय। गोषा इंद्रो, इंद्रो है क्या है, क्या कर दिया? इंदो अस्ति, इंद्रो अस्ति। गोषा इंदो नृषा असि इत्यत्र सनोते रणा इति सत्यम्। इंद्रो पाठः अस्ति या इंदो? गोषा इंदो नृषा असि। विजावा, अग्रे जावान्य दृश्यन्ते इति वनि प्रत्यय। अनुनासिक वर्तमाने पुनरनुनासिक ग्रहणम अनुनासिक मात्र परिग्रहार्थम है। अन्यथा ही अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम एष्यात्। अन्यथा अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनेन तनोत्यादि नाम एष्यात्। मतलब अनुनासिकस्य इति वर्तमाने पुनः अनुनासिक ग्रहणम अनुनासिक मात्र, अन्यथा अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम एव ही स्यात्। अहम् आगच्छामि किञ्चित्। तो अग्रे अस्ति जनसनखनां संझलो, झली किंगति इति अनुवर्तते। एकम झल ग्रहणम सूत्रे एव अस्ति।
उपरिष्टादपि झलि इति अनुवर्तते। जन सन खनिते तेषाम् अंगानां सनि झलादो किंगति झलादो प्रत्यय है। एकम झलि अनुवर्तमानमस्ति तत्तु सन इत्यनेन अभिसंबध्यते। अपरम झल ग्रहणं च झलादौ किंगति। झलादौ किंगति प्रत्यय परतः सनि झलादौ किंगति झलादौ प्रत्यय परतः आकारादेशो भवति। जाते जातवान इति झलादि किंगत अस्ति। सनि झल यथा सिसा सति आकारादेशात् साता सातवान साति। खन खात खातवान खाती। खाती। खात। खात का मतलब गड्ढा होता है ना, जैसे नदी का खात बन जाता है। खोद खोदने से संबंधित है, जिसको खोद 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 दिया जाता है उसको खात कहते हैं। झल ग्रहणम सन विशेषणार्थम किमर्थम अनुवर्तते। झल ग्रहणम सन विशेषणार्थम किमर्थम अनुवर्तते। अनुवर्त्यते इमाभूत जी जनिषति सी सनिषति ची खनिषति। जी जनिषति सी सनिषति ची खनिषति अत्र माभूत। झल ग्रहणम सन विशेषणार्थम किमर्थम अनुवर्तते। सन विशेषणार्थम एतदर्थम अनुवर्तते यत्र इडादि सन भवति तत्र माभूत। यथा जी जनि सति चिखनि सी सनि सति चिखनि सति सनोते सन धातो सनिवंतर्दिति सूत्रेण पक्षे इडागमो भवति। पाक्षिक इडागमो अस्ति सन धातो तदि सनोत्यर्थमेव सन ग्रहणम। सन ग्रहणम केवलं सन धातो कृते अस्ति। जन धातो खन धातोस्तु नित्यमीट प्रत्ययो जायते। सन ग्रहणम सनर्थम है। सन ग्रहणम सन धात्वर्थम। तत्र जलादो किंगति सनोतेर विप्रतिषेधात् आत्मम अनुनासिक लोपम बाधे। सन ग्रहणम सनोत्यर्थम एव सन ग्रहणम अत्र जलादो किंगते सनोते। जलादो किंगत प्रत्यय सनोते विप्रतिषेधात् आत्वम अनुनासिक लोपम बाधते। एतत् सूत्रम तु अनुनासिक लोपम करोति अनुनासिकस्य लोपम विदधाति। नहीं, एतत् सूत्रम तो आकारादेशं करोति अनुनासिक लोपम अपि करोति। तत् सूत्रम उपरिष्टादि यदस्ति किमस्ति अनुदात्तोपदेश स्वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि किंगति तत् अनुनासिक लोपम करोति। एतत् सूत्रम च किं जातम तदयि सनोत्यर्थमेव सन ग्रहणम अत्र झलादो किंगति सनोतेर विप्रच्छेदाद आत्म अनुनासिक लोपम बाधते। सनोत्यर्थमेव सन ग्रहणम अत्र झलादो किंगति सनोतेर विप्रच्छेदाद आत्म अनुनासिक लोपम बाधते। क्या कहना चाह रहे हैं कि सन धातुर ग्रहणम केवलम सन अर्थम अस्ति। झलादो किंगति सन धातो विप्रतिषेधात् आत्वम अनुनासिक लोपम बाधते। अनुनासिक लोपम
अनुदात्तोपदेश इति अनेन सूत्रेण अनुनासिक लोपोपि प्राप्नोति अनेन सूत्रेण आत्ममपि प्राप्नोति जलादो किं गति है तर्हि विप्रच्छेदात् आत्मम् अनुनासिक लोपं बाधते भूमास्ता गाहत गापा जाति साम हली इति हल ग्रहणं ज्ञापकम् अस्मिन् असिद्ध प्रकरणे विप्रच्छेदो भवति असिद्ध कांडे पूर्वत्र सिद्धे विप्रच्छेदो नास्ति अभावात् उत्तरस्य इति उक्तं तत्र एतत् प्रकरणम् अस्ति असिद्ध प्रकरणम् उच्यते तत्र पूर्वत्र असिद्ध प्रकरणम् अपि असिद्ध प्रकरणम् उच्यते तत्र तु विप्रच्छेदो भवति परम् इह विप्रच्छेदो नास्ति किं विपरीतं मया उक्तं विपरीतम् उक्तं तत्र तु विप्रतिषेधो तत्र तु विप्रतिषेधो नास्ति इह च विप्रतिषेधो अस्ति इति वक्तव्यम् तस्मिन् प्रकरणे पूर्वत्र सिद्ध प्रकरणे विप्रच्छेदो नास्ति अभावात् उत्तरस्य हेतुरस्ति उत्तर सूत्रम् अस्ति एव न तदा विप्रच्छेदः कथं भविष्यति पूर्वत्र सिद्धम् इति प्रकरणं कथं स्यात् तत्र किमस्ति पूर्वत्र सिद्धमित्येतस्मिन् तत्र तदस्ति एव न उत्तरं सूत्रम् अस्ति एव न तदा विप्रच्छेदः कथं भवेत् गुमास्तगावदात्सां हली इति हल् ग्रहणं ज्ञापकम् अस्मिन् असिद्ध प्रकरणे विप्रच्छेदो भवति इति ये कैसे ज्ञापित होता है अभी ये बात देखने की है घुमाइस्ता गाप या जाति साम में हल ग्रहण का क्या प्रयोजन है कहेंगे गाछ में ना हो ऐसे ही तो कहेंगे देखो निकाल करके घुमाइस्ता गापा जाति साम हली तत्र उक्तम् अस्ति हली इति किं ददतु ददु आकारादेशो अत्र आकारस्य लोपो भवति आतो लोपादि परदादित्वं स्यात् एतदेव हलग्रहणं ज्ञानम् अस्मिन् प्रकरणे विप्रतिषेधे न सिद्धत्वं भवति विप्रतिषेधेन असिद्धत्वं भवति अयं पाठः विप्रतिषेधे न असिद्धत्वं भवति एवं स्यात् पाठः यत्र विप्रतिषेधो अस्ति तत्र असिद्धत्वं नास्ति पाठ अस्ति एवं स्यात् देखो एक बार विप्रतिषेधे न सिद्धत्वं भवति एवं एकाक्षर रेखा तर्हि मम विचारेण एवं स्यात् अत्र एवं स्यात् एतत् चिह्नम् अस्ति विभक्तः पठनीयं विभक्तं पठनीयं ये जो चिन्ह लगाते हैं ना उसका मतलब है इसको ऐसा पढ़िए अब आपका कैसा है पाठ देखो ऐसा पाठ मेरी पुस्तक में ऐसा था तो मैंने ऐसे निशान लगा लिया कैसे दादतु ददु दादातु ना क्या है ददतु ददु दादातु अस्ति अत्र अतुस् अस्ति आतोलोपिति च आकारस्य लोपो भवति अजादो किति किति भवते संयोगा लिट् किति तिकित् प्रत्ययो अस्ति आतोलोपाधि परद्वाद इत्थं स्यात् यत्र यदि अत्र अस् ग्रहणं न क्रियते आतोलोप नहीं किमस्ति घुमायस्तगापादात्सां हलि इति हलि ग्रहणं न क्रियते अस्मिन् सूत्रे हलि ग्रहणं न क्रियते
तदा अजादो अपि इत्थमेव स्यात् विप्रतिषेधेन। यतोहि विप्रतिषेधः कुत्र भवति यत्र तुल्यबल विरोधो भवति। आतोलोपेटी च इत्यस्य अवकाशः गोदा कम्बलता अजादौ किति लिट् प्रत्यय यत्र नास्ति अजादौ किति प्रत्यय गोदः कम्बलता इत्यत्र आतोलोपेटी च इति कार्यं करोति। घुमायस्ता गापा जाति साम यदि हलिग्रहणं न क्रियते तदा तस्य अवकाशः अस्ति हलादौ दीयते इत्यादिषु। अजादौ उभय प्रसंगो जातः। यदि हलग्रहणं नास्ति तदा एतत् सूत्रमपि प्राप्नोति आतुलोपीठी च इति तत् सूत्रमपि प्राप्नोति अजादौ। गोदः कम्बलदा इत्यत्र तु सावकाशता प्रदर्शिता। पुनः दा अतुस् इत्यत्र नहीं दीयते इत्यत्र घुमायस्ता गापा जाति साम हलि इति सावकाशः अस्ति। पुनः दा अतुस् इत्यत्र उभय प्रसंग हो जाता है। आतोलोपीठी च इति आकारलोपं प्राप्नोति घुमायस्था इति। यतोहि घुमायस्था इति सावकाशो अस्ति दीयते इत्यादिषु हलादौ प्रत्यये। अत्र उभय प्रसंगो अस्ति। यदि हल ग्रहणं न क्रियते चेत् विप्रतिषेधे परं कार्यमिति परत्वात् अत्र ईत्वमेव स्यात्। पुनः कश्चित् ब्रूयात् कि ईत्वे सति पुनः सिद्धे सति आकारलोपो भविष्यति। ईत्वं तु जातं परं ईत्वे सति पुनः किं भविष्यति असिद्धत्वं असिद्धत्वे सति पुनः आकारलोपो भविष्यति। का आवश्यकता अस्ति हल ग्रहणस्य हल ग्रहणस्य का आवश्यकता अस्ति पुनर् असिद्धत्वे सति पुनः लोप भविष्यत्येव। तस्य उत्तरम् अस्ति अस्मिन् प्रकरणे विप्रतिषेधे सति असिद्धत्वं न भवति। यदि असिद्धत्वं स्यात् तदा हल ग्रहणं व्यर्थं भवेत्। विप्रतिषेध सिद्धत्वं न भवति। तदेव उक्तमस्ति किमुक्तम् घुमायस्था गापा इति हल ग्रहणं ज्ञापकम् अस्मिन् प्रकरणे विप्रतिषेधो भवति। एका वार्ता तु इयमस्ति कि विप्रतिषेधो भवति। अपरा वार्ता अस्ति विप्रतिषेधे सिद्धत्वं न भवति। विप्रतिषेधो भवति अस्मिन् प्रकरणे हल ग्रहणं ज्ञायते विप्रतिषेधो भवति। यदि विप्रतिषेधः न स्यात् तदा हल ग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। विप्रतिषेधः अस्ति एव न यदि अस्मिन् प्रकरणे तदा हल ग्रहणस्य का आवश्यकता थी। हल ग्रहणस्य तदा एव सार्थकता यदि विप्रतिषेधः प्राप्नोति। विप्रतिषेधः भवति। विप्रतिषेधः भवति चेत् विप्रतिषेधेन अत्र ईकारलोपः प्राप्नोति। ईकारलोपे सति ददतु इति रूपं न सेत्स्यति। पुनः कश्चित् ब्रूयात् कि विप्रतिषेधः कामं भवेत् पुनः असिद्धत्वे सति अस्माकम् इष्टं रूपं स्वतः एव सेत्स्यति। तदा उच्यते स्वतः न सेत्स्यति आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति यत् विप्रतिषेधे सति असिद्धत्वं न भवति। यत्र अस्मिन् प्रकरणे विप्रतिषेधो जाता तत्र असिद्धत्वं न भवति। विप्रतिषेधे यदि असिद्धत्वं न स्यात् तदा तु ददतु इति रूपं न साधयितुं शक्यते। ददतु इति रूपं कथं सिद्धेत्। ददतु इति रूपं न साधयितुं शक्यते। सर्वत्रैव अस्मिन् प्रकरणे असिद्धत्वं विप्रतिषेधे न सिद्धत्वं भवति। कुत्रापि विप्रतिषेधो भवति विप्रतिषेधे च असिद्धत्वं न भवति इति द्वयमपि अवलोकनीयम्। विप्रतिषेधो भवति हलिग्रहणेन तत् ज्ञायते विप्रतिषेधो भवति। नो चेत् हल ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति।
पुनः कश्चित् एवं ब्रूयात् यत् कामं विप्रतिषेधः स्यात्। विप्रतिषेधे सति असिद्धत्वेन रूपं सेत्स्यति, हल ग्रहणस्य का आवश्यकता। विप्रतिषेधेन तु इत्थं जातम्, विप्रतिषेधे सति असिद्धत्वेन पुनः आकारलोपो भविष्यति इति कश्चित् ब्रूयात्, तस्य उत्तरम् अस्ति यत् विप्रतिषेधे सति असिद्धत्वं न भवति। वार्ताद्वयं जातं, किं किं विप्रतिषेधे सति असिद्धत्वं न भवति, एका वार्ता अपरा अस्मिन् प्रकरणे विप्रतिषेधो भवति। इस प्रकरण में विप्रतिषेध हो जाता है, विप्रतिषेध होने पर असिद्धत्व नहीं होता है। यदि विप्रतिषेध होने पर भी असिद्धत्व हो जाए तो भी हल ग्रहण व्यर्थ है, विप्रतिषेध ना हो तो भी हल ग्रहण व्यर्थ है ना। मेरी बात पकड़ में आई। जैसे मैंने कहा आतोलोपी टीचे का अवकाश है, वो भी ले सकते हो आप। मैंने गोदा कंबल दिया, कंबल दह ये दिया है। गोदा कंबल दह और आतोलोप का अवकाश ददतु ददु भी दे सकते हो। दीयते दीयते ये उभयं प्राप्नोति। यहाँ पावाना क्वनि प्रत्यय अस्ति, इत्थं न भवति। पावान वसुं पिबन्ति, वसा वसा पावान क्वनिपि इत्थं न भवति। धीवरी पिवरी तत्त्ववर्णादिकम् इत्थं व्यापुरुषं तत्र स्थैका चेत् विप्रतिषेधा स्यात् हल ग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। भवतु अत्रीत्वं तस्य सिद्धत्वात् आतो लोपो भविष्यति, तत् किं हल ग्रहणे तदेतत् कथम् अर्थवत् भवति। यदि विप्रतिषेधे कर्तव्ये सिद्धत्वं स्यात् नान्यत्। विप्रतिषेधे सिद्धत्वं स्यात् तदा एव हल ग्रहणं सार्थकतां भजते। हल ग्रहणं सार्थकतां भजते, सार्थक्यं भजते। यदा विप्रतिषेधो अस्मिन् प्रकरणे विप्रतिषेधो भवति, विप्रतिषेधे च असिद्धत्वं न भवति। विप्रतिषेधो भवति, विप्रतिषेधे च असिद्धत्वं न भवति। गोमयस्तागापादात्स्यामि हल ग्रहणं ज्ञातम् अस्मिन् असिद्ध प्रकरणे विप्रतिषेधो भवति इति। ए विभाषा यकारादो किंगति प्रत्यय परता जन सन खनाम आकारादेशो भवति विभाषा। यकारादो किंगति प्रत्यय परता जन सन खनाम आकारादेशो भवति विकल्पेन। जायते जन्यते, जा जायते जन जन्यते, सायते सन्यते, सा सायते संसन्यते। जन सन खनाम आकारादेशो भवति विभाषा। जायते जन्यते यकारादो किंगति प्रत्यय परता जन सन खनाम आकारादेशो भवति विभाषा। जायते जन्यते
जा जायते जन्जन्यते, सायते सन्यते, सा सायते संसन्यते, खायते खन्यते, चा खायते चंखन्यते। यकारादो प्रत्यय जनसनखनाम आकारादेशो भवति विभाषा। जायते जन्यते, जा जायते जन्जन्यते, सायते सन्यते, सा सायते संसन्यते, खायते खन्यते। तो यकारादो प्रत्यय विकल्पेन आत्वमस्ति। चा खायते चंखन्यते, जने स्यनि ज्या जनोर जा इति नित्यं जादेशो भवति। तनोतेर्यकी, तनोतेर्यकी परतः विभाषा आकारादेशो भवति। तायते तन्यते, यकी इति किं तन्तन्यते। सनाक्तिजि लोपश्चास्यन्यतरस्यां सनोतेरङ्गस्य क्तिजि प्रत्ययपरता आकारादेशो भवति। लोपश्चान्यतरस्यां साति सन्ति सति। रूपत्रयं कथं जातं? सनोतेरङ्गस्य क्तिजि प्रत्यय आकारादेशो भवति। साति लोपश्चान्यतरस्यां, लोपः सति यदा लोपः न भवति तदा सन्ति। अन्यतरस्यां ग्रहणं स्पष्टार्थं ये संबध्यमे विभाषा ग्रहणमे निवृत्तम् इति आशंकेत। अन्यतरस्यां ग्रहणं यदि अत्र न स्यात् तर्हि यकारादि संबद्धं यद् विभाषा ग्रहणम् अस्ति, ये विभाषा इत्यत्र तनोतेर्यति द्वयोर् विभाषयोर् मध्ये यः विधिर्भवति स नित्यो भवति। पुनरपि अत्र तनोतेर्यकि इति विकल्पः एव अस्ति। तर्हि अन्यतरस्यां ग्रहणस्य का आवश्यकता अस्ति? यदि उपरिष्टात् उपरस्मिन् उपरि सूत्रे अपि विभाषा ग्रहणम् अनुवर्तते तदास्मिन् सूत्रे अन्यतरस्यां ग्रहणस्य का आवश्यकता अस्ति? तस्य एतत् प्रयोजनम् अस्ति यत् यकारादि संबद्धं विभाषा ग्रहणम् इहापि अनुवर्तते इति आशंका स्यात्। तन्निवारणार्थं पुनः अन्यतरस्यां ग्रहणं कृतम्। ए विभाषा इति निवृत्तम्, अन्यतरस्याम् एकं नवीनं ग्रहणं कृतम्। यकारादि इति न इष्यते अत्र। यकारादि प्रत्ययपरता अत्र न इष्यते। यदि अन्यतरस्यां ग्रहणं न क्रियते तदा यकारादि प्रत्यय एव सनः कृतिचि लोपश्च अन्यतरस्यां सनोतेरङ्गस्य कृतिचि प्रत्यय तथा यकारादौ प्रत्यय लोपो भवति इति अर्थः स्यात्। संबद्ध है ना? अगले ऊपर देखो, ये विभाषा संबद्ध तो है, सूत्री है ये विभाषा। यकारादो किंगति प्रत्यय परता जन सन खनाम आकारादेशो भवति विभाषा। जायते जन्यते, जायते रूप बन गया जन्यते, जा जायते जन जन्यते, सायते सन्यते, सा सायते सन सन्यते, खायते खन्यते, चा खायते चन खन्यते। दो रूप बन रहे हैं ना। जन धातु का स्यन में दो रूप नहीं बनेंगे, ज्या जन और जा हो जाएगा, नित्य जादेश हो जाएगा। तो जायते एक रूप बनता है, जन्यते नहीं बनता। जन्यते बनता है तो फिर वो बनता है यक में। यक में तो दो रूप बनेंगे, यक में दो रूप बनेंगे, जायते जन्यते, लेकिन स्यन में एक ही रूप बनेगा, वो भी यकारादि गीत तो है। स्यन प्रत्यय प्रत्यो भी यकारादि गीत अस्ति चार धातुकम अवितीत्यनेन यकारादि अस्ति गीत से अस्ति। संबंध का मतलब विभाषा के रूप की आगे लेके जाए तो यकार आदि के साथ आएगा। वैसे तो होता ही। एक योग निर्दिष्टानां सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति परिभाषा अस्ति न।
ऐसा ऐसा भी सकता है कि मतलब कि पहले सूत्र में विभाषा अगले सूत्र में अन्यतरस्याम, तो उसमें जैसे कि मैं सूत्र लिखा था तो आपने कहा था कि अलग अर्थ होता है विभाषा का और अन्यतरस्याम का। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो एक अलग अर्थ भी होता है थोड़ा बहुत कहीं कहीं, पर सामान्य अर्थ तो एक ही है। विभाषा बहुलम अन्यतरस्याम उभयथा। जो बारीकी से छानबीन करते हैं तो थोड़ा बहुत ये तो देते हैं, बाकी तो सामान्य रूप से एक ही है। बहुल का उभयथा, विभाषा एक ही है। तो अब देखिए, यही लिखा है अन्यतरस्याम ग्रहणम स्पष्टार्थम ये संबद्ध में विभाषा ग्रहणम इह निवृत्तम। यहाँ पर निवृत्त हो गया ऐसा आशंका की जा सकती थी यदि हम अन्यतरस्याम नहीं पढ़ते, क्योंकि ये तो चाह नहीं रहे हैं, ये नहीं चाह रहे तो विभाषा भी नहीं चाह रहे। हम्म। तो कृतिज में फिर लोप नित्य होने लगेगा। सन धातु को ये विभाषा सूत्र से विकल्प हो ही जाता है, वो तो ठीक है, उसकी अनुमति नहीं लाते यहाँ ये विभाषा की। और कृतिज में ये सूत्र नित्य लोप करता है, बस इतना समझा जाता है। ये विभाषा जो है ना, ऊपर वाला सूत्र वहां पर कार्य करेगा। जन सन खनाम आकारादेशो भवति यकारादो किंगति विकल्पेन। और सनाक्तिचि लोपा इतना ही सूत्र होगा, तो कितिच प्रत्यय में नित्य लोप होता है, ऐसा समझा जाएगा। आर धातु के इति अधिकार न ल्यपीति प्राग एतस्मात् यदि ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः। आर धातु के इत्यं तद्वेदितव्यम्। न ल्यपि इति प्राग एतस्मात् यदि ता ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः। यहाँ से आगे जो चलेंगे ना, न ल्यपि, न ल्यपि सूत्र आएगा, प्राग एतस्मात् आगे न ल्यपि सूत्र आएगा, वहां से पहले पहले आर धातु के का अधिकार है। जैसे अतोलोपा चिकीर्ष धातुरस्ति तत्र अतोलोपा चिकीर्षिता जिहीर्षिता आर धातु के किम भवति भवतात्र अधिप्रवृत्ति व्याशपा लुग्वचनम प्रत्यय लोप लक्षण प्रतिषेधार्थम स्यादिति तन्न ज्ञापकम शपो लोपा भावस्य। कस्येवं ब्रूयात् यद् अधिप्रवृत्ति व्याशपः लुग्वचनम प्रत्यय लोप लक्षण प्रतिषेधार्थम इति एतन्न ज्ञापकम शपो लोपा भावस्य। कस्यत् एवं ब्रूयात् यत् शपः लोपः स्वतः एव आर धातु के शपः लोपो न भविष्यति, स्वतः एव न भविष्यति। अत्र आर धातु का अधिकार न क्रियते चेत तदापि अतो लोपो न प्रवर्तिष्यते। कथम? अतो लोपा इति सूत्रम कार्यम न करिष्यति सार धातु प्रत्यय आर धातु के इति अपसार्यते सूत्रम न निर्मीयते चेत सार धातु के अपि लोपो भवेत्। सार धातु के अपि लोपः स्यात् यदि आर धातु के इति ग्रहणम आर धातु के इत्येतस्य ग्रहणम न क्रियते। यदि वयम किम कुर्मः आर धातु के यदि सूत्रम न स्थापयामः तदा सार धातु के भी अति प्रसंग स्यात् अति व्याप्ति स्यात्। तस्य उत्तरम एवं दास्यामः यत् अदि प्रवृत्तिभ्यः सपा इति किमर्थम् आचार्यः रचयति, सूत्रम किमर्थं रचयति। यदि सार धातु के अपि लोपम इच्छति चेत अदि प्रवृत्तिभ्यः सपा इति सूत्र निर्माणं व्यर्थं भवति, सूत्रस्य निर्माणं व्यर्थं जायते। कथम? यदि सार धातु के भी लोपम आचार्य इच्छति चेत व्यर्थम भवति, अदि प्रवृत्तिभ्यः सपा इति सूत्रस्य रचना व्यर्था जायते। यदि सार धातु के भी लोपो भवति तदा एतत् सूत्रं किमर्थम् इति विचारयिष्यामः वयम्।
विचारश्च अस्मान् तत्र नेष्यति, विचारश्च अस्मान् तत्र नेष्यति, कुत्र? यत् आर्धातुक प्रकरणम आर्धातुके एव कार्यं करोति न सार्धातुके। आर्धातुक अधिकारस्य आवश्यकता नास्ति। आर्धातुक अधिकारः सार्धातु सामान्यापेक्षं च ज्ञापकं भविष्यति। सामान्यापेक्षं विशेषापेक्षं ज्ञापकं भवति चेत् तत्र अतोलोपा विषये एव वयम् एतत् ज्ञापयितुम् अर्हामः। यदि विशेषापेक्षं ज्ञापकम् अस्ति, यत्र ज्ञापकं तत्रैव किमपि कार्यं स्यात्। परं सामान्यापेक्षं ज्ञापकम् अस्ति तर्हि सम्पूर्णमपि प्रकरणविषये वयम् एतत् इमां घोषणां करिष्यामः यत् अस्मिन् प्रकरणे आर्धातुकेषु प्रत्ययेषु एव कार्यमिष्यते न सार्धातुकेषु। कथं? यद् अधिप्रभृतिव्यः सपा इति शपो लुग्वचनं करोति, नो चेत् अतो लोपः इति अनेनैव सूत्रेण अकारस्य लोपः स्यात्। अतो लोपः इति सूत्रेण एव अकारस्य लोपः स्यात्। अधिप्रभृतिभ्यः शपो लुग्वचनं प्रत्ययलोप लक्षण प्रतिषेधार्थं स्यात् इति एतन्न ज्ञापकं शपो लोपाभावस्य। अतो लोपः चिकीर्षिता जिहीर्षिता आर्धातुके इति किम्? भवति भवता अधिप्रवृत्तिभ्यः शपो लुग्वचनं प्रत्ययलोप लक्षण प्रतिषेधस्ते प्रतिषेधार्थं स्यात् इति एतन्न ज्ञापकं शपो लोपाभावस्य। यस्य हला बे विदिता बे विदितुं बे विदितव्यम्। पश्यन्तु, बे भिद्य धातुरस्ति, पुनः अतो लोपः यस्य हला द्वयं जातम् अत्र। बे विदितुं बे भिद्य धातुर् एतत् सर्वं प्रदर्श्यते। आर्धातुके इति किं? बे विद्यते, ते प्रत्यय परता यकारस्य लोपो न जाता। अवगतम्? एकैकं सूत्रं गृहीत्वा अत्र आर्धातुके इत्यस्य प्रयोजनं दीयते। अतो लोपात् चिकीर्षिता अत्र अकारस्य लोपो भवति। आर्धातुके इति किं भवति इत्यत्र तस् प्रत्यय न भवति। भूषप तस्, तस् प्रत्यये या तिप् प्रत्यये तस् प्रत्यये सार्धातुक संज्ञके प्रत्यय परता अकारस्य लोपो न भवति। अधिप्रवृत्तिभ्यः शपो लुग्वचनं प्रत्ययलोप लक्षण प्रतिषेधार्थं स्यात् इत्येतत् न ज्ञापकं शपो लोपाभावस्य। शपो लोपाभावस्य ज्ञापकं न भवति। गृहीतम्? कश्चित् एवं ब्रूयात् भी अधिप्रवृत्तिभ्यः सभा क्यों कर रहे हैं यदि यहाँ आकार का लोप हो जाए? आप कह रहे हो कि यार धातु के नहीं कहेंगे तो आकार का लोप होने लगेगा। हम पूछते हैं कि अधिप्रवृत्तिभ्यः सपा लोप क्यों कर रहे हैं? यदि हम ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे, आर्धातुक सूत्र नहीं है, फिर भी भवती में आकार लोप नहीं होगा। कैसे? अधिप्रवृत्तिभ्यः सपा सूत्र का जो लुग्वचन है वो ज्ञापक बन जाएगा कि यहाँ पर सबका, पर इसमें साथ में ये भी बात कहनी पड़ेगी, अधिप्रवृत्तिभ्यः सब लुग्वचनम वो क्यों होगा? प्रत्ययलोप लक्षण प्रतिषेधार्थम स्यात्। वो आकार का लोप क्यों किया? बोले प्रत्ययलोप प्रत्यय लक्षण, प्रत्ययलोप प्रत्यय लक्षण ना हो, आकार का लोप क्यों करें? अधिप्रवृत्तिभ्यः शपो लुग्वचनम। अच्छा, ये यूं कह रहे हैं
कि अधि प्रभृति सपा से जो लुक किया है ना, वो तो अदादिगण की धातुओं से होता है, पर वो लुग वचन प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम मा भूते तदर्थम भविष्यति। ये सूत्र तो आर्धातु के अभाव में सब जगह आकार का लोप करेगा, और उधर अधि प्रवृत्ति सपा लुक भी कह दिया है। वो क्यों हुआ? फिर वो व्यर्थ होने लगेगा। यदि यहाँ सार्वधातुक में ये जो आर्धातुक के अभाव में सार्वधातुक में भी यदि अतोलोपा लगता है, तो अधि प्रवृत्ति सपा सूत्र व्यर्थ होने लगेगा। बोले व्यर्थ नहीं होगा, वो प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण प्रतिषेध करने के लिए माना जाएगा, कि वो सूत्र प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण का प्रतिषेध करने के लिए अधि प्रवृत्ति सपा सूत्र की रचना हुई। अधि प्रवृत्ति सपा सूत्र की रचना इसलिए हुई कि प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षण प्रत्यय लक्षण ना हो, इसलिए न ज्ञापकम सपोल अभाव, इसलिए वो सबके लोप के अभाव का ज्ञापक नहीं बन पाएगा। सती प्रयोजने न ज्ञापकम भवति, कोई प्रयोजन है तो ज्ञापक नहीं होता है। अब एक एक पकड़ के इसी तरह से बढ़ रहे हैं। बेभिद्यते है, जैसे बेभिद्य धातु है, अतोलोप यश्यला आर्धातु के इति किम बेभिद्यते अत्र सार्धातु के यकार लोपो न भवति। णेर्निटि इति सूत्रमस्ति, कारणहरण कारी धातुरस्ति, अग्रे न्यासरन्थो युच् वर्तते, युच् यु इत्यस्य स्थाने अन आर्धातु गीतम कारयति शप प्रत्यय परता णेर्निटि न भवति। आतुलोपिति च ययतु ययु भवति, आर्धातु के इति किम यान्ति वान्ति, आर्धातु के इति किम यान्ति वान्ति इति किन्न भवति अत्र सार्धातु के आकारस्य लोपो न भवति। घुमा स्थगापा जातिसाम हलि दीयते धीयते दीयते धीयते अत्र तु किं भवति? इकारादेशो भवति। आर्धातु के इति किम् अदाताम अधाताम अत्र ताम प्रत्यय आकारस्य लोपो न भवति। वान्य संयोगादे स्नेयात् स्नायात् आर्धातु के इति किम् स्नायात् आशीर लिंगो अन्यत्र न भवति। आशीर लिंग से अन्यत्र नहीं होता है। ठीक है, तासीसु भाव कर्मण उपदेशे अजन ग्रह दृशाम वा चिणवदिट च कारिशिष्ट हारिशिष्ट आर्धातु के इति किम क्रिएत रिएत यगंत अजंतत्वात् चिणवद भावे सति वृद्धि स्यात् ततश्च युग प्रसज्येत है। यगंतस्य अजंतत्वात् चिणवद भावे सति वृद्धि स्यात् ततश्च युग प्रसज्येत। आर्धातु के इति किम कारिशिष्ट हारिशिष्ट आर्धातु के इति किम क्रियेत यक प्रत्यय इति सूत्रम कार्यं न करिष्यति। तासीसु भवति न भाव कर्मणि चिणवद इट कुत्र भवति तासीसु भवति। यदि आर्धातु ग्रहणं न क्रियते तदा यक प्रत्ययपि स्यात्। आर्धातु ग्रहणं न क्रियते अथ च तासीसु इत्येतदपि न क्रियते हैं, एतदागमिष्यति। तासीसु भाव कर्मणोपदेश चिणवदिट च आर्धातु के इति किम आर्धातु के तासीसु भाव कर्मणो
भावे कर्मणि च क्रियेत यगन्तस्य जन्तत्वात् चिणोद्भावे सति वृद्धि स्यात् ततस्य युक् प्रसज्येत। मानी से सिच स्यूट कास, तो यहाँ यक में कैसे होगा? अर्धा तो ग्रहण नहीं करेंगे तो अर्धातु ग्रहण नहीं करेंगे तो यक में अति व्याप्ति, मान सार्वधातुक में भी यगंत को चिणवत भाव होने लगेगा। अजंत से यगंत से जंतत्वा चिण भावे सती। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कर रखा है यहाँ? ऐसा है ये ऐसा है, ये ऐसा है, देखिए क्या है। ये स्थिति है, रिंग से एक लंशु, रिंग आदेश हो गया है, लिंगा से लोपन अंत्यस्कार से लोप हो जाता है, लोपो विवर्बली यकार से आगे लोप हो जाता है। यदि आर्धातु ग्रहणं न क्रियते तदा अत्रापि चिण्वत् भावः स्यात्। से स्यूट तासीषु, स्यूट परस्मैपदे नहीं, स्यूट विधिलिंगी स्यूट यदा आगतः तदापि अजन्तस्य अत्र एवं कथयितुम् इच्छन्ति यत् आर्धातु ग्रहणे सति स्यूट आशीर्लिंगे क्रियते। यदि आर्धातु ग्रहणं न क्रियते चेत् पुनः स्यूट इत्यनेन सार्धातु लकारो भी गृह्येत। न केवल आशीर्लिंग सार्धातु यद् विधिलिंग अस्ति तदपि गृह्येत। तत्र को दोषः? तत्र अयं दोषः यत् स्यूट विषये यदि सार्धातुक विषये यदि चिण्वत् भावः स्यात्, चिण्वत् भावे अत्र अचोणिति इति वृद्धिः स्यात्, पुनः तो चिण् कृतो इति युगाग्नः स्यात्। एवं पश्यन्ति। क्रियेत इति यगन्तस्य जन्तत्वात् चिण्वद्भावे सति वृद्धि स्यात् ततस्य युक् प्रसज्येत। अतो लोपाय लोपश्च णीलोपश्च प्रयोजनम् आल्लोप इत्त्वम् एत्त्वं च चिण्वद्भावश्च सीयुटि सार्धातुक आर्धातुक ग्रहणस्य इमानि प्रयोजनानि सन्ति। अतो लोपो यलोपश्च णीलोपश्च प्रयोजनम् आल्लोप इत्त्वम् एत्त्वं च चिण्वद्भावश्च सीयुटि। भ्रजोरोपधयोरमन्यतरस्याम् भ्रजो रेफस्य उपधायाश्च रम अन्यतरस्यां भवति। रोपधयोति स्थान षष्ठी निर्देशात् उपधा रेफश्च निवर्तते निवर्तेते। उपधा रेफश्च निवर्तेते। एवं विदेषु वाक्येषु अपि तत्र क्रिया बहुजनान्तम् अपि भवति। एवम् अपि वक्तुं शक्यते एतद् वाक्यं रोपधयति स्थान षष्ठी निर्देशात् उपधा रेफश्च निवर्तते। उपधा रेफश्च निवर्तेते द्विवचनान्तः निर्देशः कृतः अस्ति। उपधा एकः, रेफश्च द्वितीयः,
निवर्तेते। परम यदि एक वचने निर्देशा क्रियते तदा अयम अर्थो भविष्यति। उपधा रेफस्य निवर्तते, उपधा निवर्तते, रेफस्य निवर्तते, उभाभ्याम निवर्तते इति अन्वितम भविष्यति न। उपधा रेफस्य निवर्तते इति पाठः अस्ति, निवर्तेते। उपधा रेफस्य निवर्तते यज्ञः क्रियन्ते। यस्य देवदत्तः यज्ञदत्तश्च गच्छतः, देवदत्तः यज्ञदत्तश्च गच्छति, दोनों भी हो सकते हैं विवक्षा भेद से। देवदत्तः यज्ञदत्तश्च गच्छति, यज्ञदत्तश्च गच्छति, देवदत्तश्च गच्छति, एक से अन्वयो भविष्यति। देवदत्तः यज्ञदत्तश्च गच्छतः। देवदत्तेन रोटिका सूपः ओदनश्च भुज्यते, या रोटिका सूप ओदनश्च भुज्यन्ते। विवक्षा भेद से करना पड़ेगा कि दोनों हो जाते हैं। भुज्यते को प्रत्यय के साथ अन्वित करें तो फिर देवदत्तेन रोटिका सूपः ओदनश्च भुज्यते, रोटिका भुज्यते, ओदना भुज्यते, सूपा भुज्यते, ओदना भुज्यते। देवदत्तेन एक समुदाय विवक्षा करेंगे तो देवदत्तेन रोटिका सूप ओदनश्च भुज्यन्ते। देवदत्त यज्ञदत्तश्च गच्छत, समुदाय विवक्षा करेंगे तो गच्छत। देवदत्ता यज्ञदत्ता सोमदत्तश्च गच्छति, तो अवय विवक्षा करेंगे तो गच्छति प्रत्यय के साथ अन्वय होगा। जैसे लगता है मेरे को एक जगह प्रयोग भी आया है। पेज पर महाभाष्य में ऐसे प्रयोग किया है। ये देवदत्ता गाम अभ्यास शुक्लाम, इसका विश्लेषण कर रहे हैं भाष्यकार। तो कहते हैं इह देवदत्त युक्ते कर्ता निर्दिष्टा कर्म क्रिया गुणों च अनिर्दिष्ट, देखो ऐसा प्रयोग किया है। कर्म क्रिया गुणों च अनिर्दिष्ट, क्या कहना चाहिए था? कर्म क्रिया गुणों च अनिर्दिष्टा कहना चाहिए था। एक कर्म हो गया, क्रिया गुण हो गए, तो कर्म क्रिया गुणों से अनिर्दिष्ट, कर्म क्रिया गुणौ गाम इत्युक्ते कर्म निर्दिष्टम कर्ता क्रिया गुणों से अनिर्दिष्ट, कर्ता और क्रिया गुण। यदि समस्त पद की दृष्टि से देखें तो वैसे भी वैसे हो जाएगा। क्रिया गुण एक चीज हो गई, क्रिया और गुण यदि भी दो हैं फिर भी समास कर दिया है तो क्रिया गुण एक हो गई और कर्म एक हो गया। और इसी तरह से गाम इत्युक्ते कर्म निर्दिष्टम कर्ता क्रिया गुणों से, कर्ता एक हो गया क्रिया गुण एक हो गया, इसलिए द्विवचन कर रखा है। अभ्यास इत्युक्ते क्रिया निर्दिष्टा कर्तृकर्मणि, इसमें पता लग गया है, इस वाक्य में सही पता लग रहा है। अभ्यास इत्युक्ते जैसे देवदत्ता गाम अभ्यास शुक्लाम, देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम, तो इसको अभ्यास का मतलब है हाँको, देवदत्त जो है ना गाय को हाँक कर ले चलो, तो इसमें कह रहे हैं अभ्यास इत्युक्ते क्रिया निर्दिष्टा, क्रिया तो निर्दिष्ट हो गई,
कर्तृकर्मणि गुणश्च अनिर्दिष्ट, ऐसा डाला है। तो यहाँ एक वचन नहीं हो सकता। यदि कर्तृकर्मणि गुणश्च अनिर्दिष्टा होना चाहिए, निर्दिष्ट कैसे करेंगे? और ऐसे ही शुक्लाम इत्युक्ते गुणो निर्दिष्टा कर्तृकर्मणि क्रिया च अनिर्दिष्ट। यदि द्विवचन समस्त पद को एक माने तो कर्तृकर्मणि एक हो गया और क्रिया एक होगी, तो कर्तृकर्मणि क्रिया च अनिर्दिष्ट होना चाहिए। और समुदाय विवक्षा करें तो कर्तृकर्मणि दो हो गए, क्रिया एक होगी, तो भोजन होना चाहिए। कर्तृकर्मणि क्रिया च अनिर्दिष्टा, लेकिन प्रयोग किया है कर्तृकर्मणि क्रिया च अनिर्दिष्टा, एक वचन में प्रयोग किया है, बहुवचन में नहीं किया, द्विवचन में नहीं किया। तो ये प्रयोग मेरे सामने है। कर्तृकर्मणि गुणश्च निर्दिष्टा, शुक्लाम इत्युक्ते गुणो निर्दिष्टा कर्तृकर्मणि क्रिया च निर्दिष्टा। और दूसरा प्रयोग ये भी है एक सूत्र पर, भाष्यकार ने ये प्रयोग दिया साफ साफ ही, त्वं च देवदत्तश्च पचथ, अहम च देवदत्तश्च पचाव, ऐसे दिया है। पचसी च पचामी च त्वं च अहम च, अलग अलग कहेंगे तो ऐसे बोलेंगे, त्वं च पचसी च पचामी च आवाम, त्वं च अहम च, अहम च देवदत्तश्च पचावः, अहम च देवदत्तस्य पचती। वो उधर भी हो जाएगा। तो ये दोनों प्रयोग से लग रहे हैं मुझे, तो दोनों ढंग से प्रयोग मिलते हैं। हम्म। तो ये हो गया। और आगे कह रहे हैं, ये श्लोक में जो दिया है ना, आर्धातु के प्रयोजन गिनाए हैं। अतोलोप आर्धातु का प्रयोजन है, यलोप है, नीलोप है, आल्लोप है, आतोलोपिटी च, ईत्व है, गुमस्तकाब्जासमली, एत्व है, वान्यस्य युगादे, स्नेयात स्नायात जैसे दिया है ना, आर्धातु के तिकिम स्नायात आशीर लिंग अन्यत्र न भवति, ये स्नायात विधिलिंग का रूप है। हैं? और से चिणवत भाव से सीयुटी, भ्रस जो रोपधयो रमन्य तरस्याम, भ्रस जो रोपधयो का मतलब है, रोपधयो में विसर्ग क्यों नहीं है? ये रोपधयो कहाँ का रूप है भाई? हिल्स कहाँ का रूप है रोपधयो? तो दो हो जाएगा। हाँ हाँ भाई, पता है। प्रतिमा के दूसरे में ऐसे कैसे रूप होगा? कोई होता है ऐसा रोपधयो? सिर्फ में ऐसे कैसे होगा रोपधया? षष्ठी का द्विवचन है ये।
भ्रष्ट धातु के र और उपधा के स्थान में रोपधयो, रोरी से लोप हो रहा है, आगे दिख नहीं रहा रम है। रोपधयो, रम के कारण से रोरी लग रहा है। र और उपधा को विकल्प से रम आगम होता है, र भी हट जाता है, उपधा भी हट जाता है। उपधा मानी सकार और र मानी मतलब र तो अकार से पहले है और सकार अकार के बाद है, हैं? तो मिदुचो अंत्यात परा सूत्र भी लगेगा, रम को मित किया है ना तो अकार के बाद आकर बैठेगा, और चूंकि षष्ठी निर्देश किया है तो रे को हटा करके बैठेगा, रे और से दोनों को हटा करके बैठेगा, तब तो वो आदेश बन गया, और मित कहने से वो आगम बन गया। एक ही ऐसा उदाहरण है जो आगम भी है और आदेश भी है। जो सूत्र है ना, ये आगम भी है और आदेश भी है। हम्म। भ्रष्टा भ्रष्टा, भ्रष्टुम भ्रष्टुम, भ्रष्टव्यम भ्रष्टव्यम, भ्रजनम भर्जनम है। भ्रष्टा भ्रष्टवान इत्यत्र पूर्व प्रसेन संप्रसारणम भवति। कहते भ्रष्ट धातु को अनेन तो बरी उपदेश यहाँ बरी भृज्यते, दो जकार होने चाहिए। बरी भृज्यते यहाँ पर उपदेश में जो र है ना उसी को होता है, बरी में जो री का आगम है इसके र को नहीं होगा। संप्रसारण कृते ऋग ऋग्वता इति ऋगागम तस् तन्मध्यपति तस्य तद्ग्रहण प्रसंग परमुपदेश ग्रहणम अत्र अनुवर्तते इति कृत्वा उपदेशे या रेफो अस्ति तत्रैव भवति, सर्वत्र न भवति। अतो लोप भ्रष्टोपदेशे तर्शयामि इति उपदेशे कुतः अनुवर्तते, उपदेशे इति
अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम इति सूत्रात् उपदेशे इति अनुवर्तते। उत्तरकाल भावे रेफो अस्ति। परिभृज्यते अतो लोप अकारा अकारान्तस्य आर्धातुके लोपो भवति चिकीर्षिता चिकीर्षितुं चिकीर्षितव्यं धीनुतः क्रीणुतः। अतो लोप अकारान्तस्य आर्धातुके लोपो भवति चिकीर्षिता चिकीर्षितुं चिकीर्षितव्यं धीनुतः क्रीणुतः इत्यादि है। अतः इति किं चेता स्तोता तपर्करणं किं याता वाता आर्धातुके इति किं। हाँ तो अतः इति किं चेता अत्र ची धातुरस्ति तपर्करणं किं याता अत्र या दीर्घाकारो अस्ति आर्धातुके इति किं वृक्षत्वम् अत्र आर्धातुक परे नास्ति धातु धातोर् ये वीता प्रत्यया भवन्ति तेषामेव आर्धातुक संज्ञा भवति। आर्धातुक इति किं वृक्षत्वं वृक्षता आर्धातु परे नास्ति वृद्धि दीर्घाभ्याम अतो लोपः पूर्वविप्रत्ययेन वृद्धि अपि प्राप्नोति अतो लोपो भी प्राप्नोति अतो लोपो भविष्यति दीर्घो भी प्राप्नोति यथा चिकीर्ष अग्रे यक अस्ति तर्हि दीर्घो भी प्राप्नोति अकृत्सार्धातु दीर्घ अतो लोपः भी प्राप्नोति अतो लोपः एव भवति। चिकीर्षका अत्र चिकीर्ष धातुरस्ति अदन्तसंगस्य वृद्धिरपि प्राप्नोति अथ च वृद्धिरपि प्राप्नोति अथ च अतो लोपः अपि प्राप्नोति। अतो लोपो भवति विप्रच्छेदेन पूर्वविप्रच्छेदेन चिकीर्षक जिहीर्षक चिकीर्षते जिहीर्षते है। यस्य हल उत्तर से ये शब्द से आर्धातु के लोपो भवति बे विदिता बे विदितुम बे विदितव्यम। यस्य इति संघात ग्रहणमेतत् यस्य इति संघात ग्रहणमस्ति अर्थात अकार यकार उभयोरपि लोपो तत्र अलोन्त्यस्य इत्येतत् न भवति अतो लोपः इत्यनेन तस्सिद्धत्वात् यस्य लोपः संघात ग्रहणमस्ति तत्र अतो लोपः यदा क्रियते नहीं यदा यस्य लोपः इति यस्य हला इति क्रियते तदा अलोन्त्यस्य इति प्राप्नोति तच्च अतो लोपः इत्यनेन सिद्धमस्ति इति कृत्वा समुदायस्य लोपो भवति। हलंत संगस्य निमित्तम यो यह शब्द तस्य लोप ऐसा सूत्र का अर्थ होगा। हलंत अंग का जो निमित्त है यह शब्द हलंत अंग का जो निमित्त है यह शब्द जैसे बेभिद्य धातु है सूत्र का अर्थ विशेष कर रहा हूं। हलंत अंग का जो निमित्त बेभिद धातु है और ये यह है हलंत अंग का निमित्त जो हलंत अंग का निमित्त जो यह शब्द है इसके कारण इसके अंग संज्ञा है हलंत अंग का निमित्त जो यह शब्द उसका आर्धातुक परे रहते ये आर्धातुक परे रहते लोग संपूर्ण का लोग हलंत सूत्र जकार का लोप होता है य का लोप होता है आधा की तरह जो लिखा है उसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि
यस् इति संघात प्रेरणम एतत् तत्र लोन्ते सिद्धेत न भवति अतो लोपायतने तस्सिद्धत्वात् विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान् एका परिभाषा वर्तते। तो कश्चित् एवम् अपि वक्तुम् अर्हति कि सिद्धे सति आरंभो नियमार्थः भवति अतो लोपायतनेन सिद्धमेव अस्ति पुनः यस्य अला इति उच्यते तन्नियमार्थम् अस्ति नियमार्थं भविष्यति। यस्य हला एव नान्यता यथा लोलुयिता वर्तते यस्य हला एव लोपो भवति यस्य ये अस्ति न हला एव लोपो भवति लोलुयि धातुः अस्ति तुमुन् अस्ति ईटागमः अत्र यस्य लोपो न भवति यस्य हला एव लोपो भवति न अन्यत्र न अन्यथा परम नियम कदा भवति कैमर्थ्यक्याद् नियमो भवति विधेयं नास्ति इति कृत्वा ईक्षा अस्ति विधेयं किम अन्त्यस्य लोपः प्राप्तः सर्वस्य विधेय भेद आगे यह है ना अतो लोप अन्त्यस्य लोपः प्राप्तः सर्वस्य विधेय तत्र अपूर्व विधिरस्तु नियमो वा यहाँ पर अपूर्व विधि प्राप्त है। देखो यहाँ अपूर्व यहाँ तो अपूर्व विधि प्राप्त है यस्य हला यदि हम अपूर्व विधिरस्तु नियमो वा अपूर्व विधिरेव भविष्यति विधि होने लगे मतलब जहां जिस अंश में प्राप्त नहीं है वो अपूर्व कहलाता है। तो यहाँ तो क्या प्राप्त है यहाँ हल से उत्तर यकार लोप अतो लोपांत को प्राप्त हुआ संपूर्ण का विधान करना है हमारे को है? और नियम यदि करें तो यस्य हला एव नान्यता यह के आकार का हल से उत्तर ही लोप होता है यस्य यह का जो लोप होता है वो हल से उत्तर ही होता है यहाँ नहीं होता है। ऐसा भी तो नियम बन सकता है इस का लोप बताने के लिए अतोलोपा से आकार का लोप प्राप्त है ना यहाँ पर देखो अतोलोपा से लोप प्राप्त है तो नियम कर रहा है कि अकार यस्य हला एव लोपो भवति नान्यता यस्य यह है ना यह का लोप का मतलब ये में अंतिम आकार का लोप यह का जो लोप होता है वो हल से उत्तर ही लोप होता है अन्य से उत्तर नहीं होता। तो एक तो ये व्यवस्था नियम से समझी जाए एक ये विधि है कि यस्य सब जगह लोप प्राप्त हुआ तो ये नियम कर रहा है कि कैमर्थ्याद्धि नियमो भवति विधेयं नास्ति इति कृत्वा ऐसा अस्ति विधेयं अंत्यस्य लोप प्राप्त सर्वस्य विधेय। यहाँ पर जो है अंतिम जैसे यहाँ भी अंतिम आकार का लोप यहाँ भी अंतिम आकार का लोप तो यदि विधि माने इसको तो संपूर्ण का लोप हो रहा है और इसको यदि नियम सूत्र माने तो फिर यह का इसकी व्यावृत्ति क्या होगी हल से उत्तर ही यह का लोप होता है अच से उत्तर यह का लोप यह मानी यह और यह का जो विधान है जो लोप कर रहे हैं ना तो हल से उत्तर ही यह का लोप होता है अच से उत्तर यह का लोप नहीं होगा यह का लोप नहीं होगा तो अतोलोप का यहाँ नहीं लगेगा लो लुई का रूप लो लुई तुम रूप नहीं बनेगा लो लुई तुम बनेगा अ और ई को गुण होकर लो लुई तुम बनेगा और यहाँ क्या होगा हल से उत्तर ही
लोप होता है। तो यहाँ तो ठीक है, लोप बे भीदी तुम ऐसा रूप बन जाएगा हमारा, यहाँ तो ठीक हो जाएगा। लेकिन बे विधि तुम, बे विदितव्यम, बे विदिता, ये सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि ये सूत्र नियमार्थ हो, मतलब दो चीजें हैं, नियम माने या विधि माने इस सूत्र को, यस्य अला सूत्र को नियम माने या विधि माने। तो जहां विधि की थोड़ी बहुत भी संभावना है, वहां नियम भी होता है। अर्थक क्या नियमो भवति विधेयम नास्ति इति कृत्वा, विधान करने के लिए कुछ अपने पास नहीं है, सिद्धि सति आरंभो नियमार्थ भवति, विधेयम नास्ति इति कृत्वा, विधेय यदि है तो फिर नियम नहीं बनता। यहाँ क्या विधेय है, यहाँ क्या विधेय है बोलिए। अंत्यस्य लोपा प्राप्त सर्वस्य विधेय, अंत का लोप प्राप्त हुआ ना तो लोपा, तो संपूर्ण का विधान करना है हमारे को। तो ये इस तरह से देख रहे हैं। तो यस्ति संगात गृहणम तत्र अलोन्त्य सिद्धेतर न भवति, अलोन्त्य ये सूत्र नहीं लगेगा, अतो लोपा से ही सिद्ध हो गया। ये सूत्र क्या है, ये सूत्र जो है नियमार्थ नहीं है, विधि सूत्री है। मतलब संगात ग्रहण है, संपूर्ण का लोप होता है। हला इति वा पंचमी निर्देशा, या यहाँ पर हला पंचमी निर्देश तस्त्र आधे परिस्थिति अकारो अनेन लुप्यते, ये भी एक तरीका है। हल से उत्तर यह का लोप होता है तो आदि परिस्थिति से यह का लोप होगा, तो लोपा अकार का तो लोपा से लोप हो जाएगा। यहाँ तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ तो प्राप्ति नहीं है। हल से उत्तर यह का लोप होता है तो आधे परस से यह का लोप होगा, तो लोपा से अ का लोप होगा। हल इति पंचमी निर्देशा, ठीक है। और क्या है, संघात ग्रहणम किम ईर्षिता मव्विता, यहाँ पर यह जो है ना संघात नहीं है ना, हलन हल है, ईर्ष धातु का ये हल है, मव्य में भी ये हल है। हलयति किम लोलुइता पोपुइता, ये हल से उत्तर नहीं है। यस विभाषा, क्या प्रत्यय होता है ना, क्यच क्यंग वगैरह होता है, उन दोनों का सामान्य ग्रहण है। क्यस जो है हलन से होता नहीं है। तीन प्रत्यय है ना, क्यच क्यंग क्यस, उनका क्या बचता है, तो क्यस प्रत्यय तो हलन से होता नहीं। वृषादिभ्यो भूव्यस्य लोपस्य हल क्यस लोहिता डाजभ्य क्यस, ये वाला जो लोहितादि और डाजंतु से जो क्यश होता है वो हलंतु से नहीं होता है। तीसरे अध्याय के पहले पाद में तो ये कह रहे हैं समिधम इव आत्मानम आचरति, ये तो ठीक नहीं। समिद समिधम इच्छति, समिधिता समिधिता, तो समिधम आत्मना इच्छति, समिधम इव आत्मानम आचरति, अपपाठ दिखा रहे पद्मंजलि। समिधम इव आत्मानम आचरति इति वा क्यच क्यंगौ यथा योगम कर्तव्यो, क्यच या क्यंग जैसा भी आपको चाहिए कर लो। तो यहाँ क्या रहा, दृशिदिता में दृशद्य दृशद्य, तो क्या का विकल्प से लोग दृशिदिता दृशद्दिता, समिधमिवात्मान समिधिता समिधिता, समिधम आत्मना इच्छति, अपनी समिधा चाहता है? एक तो ये क्यच प्रत्यय सुपात्मना क्यच होगा, और समिधिम आत्मान आचरती, अपने को समिधा जैसा। योमी क्यंगो वाक्यम न प्रदर्शितम क्यचस्य द्वितीय वाक्यम अनर्थकम स्यात्। समिधम इव आत्मानम आचरति, समिधि वाचरति अर्थम ग्राह्यम अर्थम ग्राह्य वर्तमान समिधि आचरति।
तो यहाँ ये दिखाया समितमी आत्मानम आचरति, क्यच क्यंग प्रत्यय दोनों कर रहे हैं और विकल्प से लोप होगा क्या का। यस्य विभाषा से नित्य लोप प्राप्त हुआ, क्यस्य विभाषा के प्रत्यय में विकल्प से लोप दिखा रहे हैं। नेर निटी अनिडादो अर्धातु के नेर लोप होती, ये 5 सूत्रों का अपवाद है। यंग, यण, गुण, वृद्धि और दीर्घ। नेर निटी सूत्र 5 प्रसंगों का अपवाद बनेगा। जैसे अत तक्षत में, अरक्षत में तक्षी धातु है, यंग पाता। तक्षी धातु क्या हुआ, ये है अंश और ये तिक। क्या हाँ, तो उसका अपवाद मेरे लिए तक्षी का ही चाहिए। तक्ष धातु से निज प्रत्यय किया है, तो नेरेटी लोप प्राप्त हुआ, ये आदेश प्राप्त हुआ। फिर ये तक्ष तक्ष दुर्वचन होकर के, अरे चंग है तो तक्ष तक्ष दुर्वचन करके और राधिशेषा अत तक्षत, ये तो एक उदाहरण हुआ। इसी तरह सबको दिखाना पड़ेगा। आटी तत् ऋच है, यहाँ यण प्राप्त है, अट धातु है, ये ऋच है, ऋच का ई और चंग का है, तो अट एरने का जो संयोग पूर्व से अनेक अनेकाचंग हो गया ना, तो यणादेश पाएगा एरने का संयोग पूर्व से, तो उसको बात कर नीलोप हो गया। और नीलोप होने के बाद चंगी सूत्र जब लगेगा तो नेर दुर्वचने स्थानवत् भावेन टीटी शब्द दुरुच्यते तदा आटी तत् इति रूपम जायते आसीसत् कारणकारी अगे अग्रे युच प्रत्यय तरी अत्र गुण प्राप्नोति। युच प्रत्यय परतः कारक कार्य अग्रे णुल प्रत्यय अत्र वृद्धि प्राप्नोति। कार्यते कार्य अग्रे यक अस्ति, अत्र सार्वधातुक देखो, कार्य अग्रे यक अस्ति, अत्र सार्वधातुक दीर्घ प्राप्नोति, तस्य अपवादः निर्निटीति लोपः क्रियते। जीप्स्यति, अस्य उदाहरणं जीप्स्यति अपि अस्ति। ज्ञा उक निच ज्ञस्य ज्ञ उक ई तन आर्धातुक षेट दे शनिवंतर प्रसिद्ध लंबुज श्री स्वर योन हर जपि से नाम जपि धातु कीटागमो न भवती है और अग्रे पी, तो क्या हुआ यहाँ पर सार धातु का अर्धातु है, ठीक है। जपी तो क्या रूप बना, आप जपरी धामी, जपी धातु को नेरमिति से नीलोप पाया और गुण भी पाया तय के कर रहते, तो उसका अपवाद यहाँ पर नीलोप हो गया। जीप 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 दुर्वचन सन्निगो अत्र लोप अभ्यास, पूरे जीप का लोप, तो जीप सती रूप बन, अत्र लोप अभ्यास है ना, पूरे जीप का लोप कर देगा। अनिटीति किम कारयिता शेट धातुरस्ति इति कृत्वा अत्र लोपो न भवति है। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः